2026 में पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका बदल चुका है। अगर आप भी अभी भी पुराने वीडियोस देखकर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। लोग अक्सर फॉर्म भरते वक्त 3 जगह सबसे ज्यादा गलती करते हैं: डिटेल्स मिसमैच, ईसीआर कैटेगरी का कंफ्यूजन और पुलिस वेरिफिकेशन की लापरवाही। इस वीडियो में मैं आपको 2026 का कंप्लीट पासपोर्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ईसीआर वर्सेस ईसीएनआर, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट डिलीवरी, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। और वीडियो के एंड में आपको पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन भी क्लियर करूंगी, जिसकी वजह से बहुत लोग अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं और कभी कभी पासपोर्ट डिले भी हो जाता है। तो चलिए डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और उसी के बाद आपको सारा प्रोसीजर्स करना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप नए हो तो आपको रजिस्टर करना होगा और मैं क्योंकि एग्जिस्टिंग हूँ तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है। फिर आपको वापस एक पेज खुलता है जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के साइन इन करना है, जैसे अभी मैंने यहाँ किया। ये जैसे ही आप साइन इन करोगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट है तो हम फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इस पेज को स्किप कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नाउ ये पहला पेज है पासपोर्ट टाइप, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। तो अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट है हमारा, तत्काल नहीं नॉर्मल है और 36 पेज का। ये सब अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। सेकेंड पेज है एप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना नाम, जेंडर, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, येस और नो पे क्लिक करना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो पे क्लिक करना है। हमारे केस में नो है दोनों में, तो हमने नो कर दिया। यहाँ पे अपना डीओबी, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये सब मेंशन करके अपना प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है यानी वो सारी चीज़ें मेंशन करके आपको आगे स्क्रॉल डाउन करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। इज ईदर ऑफ योर पेरेंट आर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल, येस और नो। अगर येस है तो येस, नो है तो नो। ठीक है। अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। ठीक है। यहाँ पे आपको नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी दिख रहा है, तो नॉन ईसीआर वो जो 10th प्लस जिनका एजुकेशन होता है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में जाते हैं, और ईसीआर कैटेगरी वो होता है जो 10th से कम पढ़ाई किए होते हैं। ठीक है, जिनका एजुकेशन 10th से कम होता है। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट करोगे। ये सारी चीज़ों को देख के नो पे क्लिक करके हम थर्ड पेज पे यानी फैमिली डिटेल्स पे आएंगे। यहाँ पे आपको अपने लीगल गार्डियन और फादर का नाम डालना है, नेम और सरनेम के साथ। मदर का भी नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो भी फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, अगर मिडिल नेम होगा तो फर्स्ट नेम वाली जगह पे ही मिडिल नेम होता है और फिर सर नेम होता है। नाउ अगर कोई लीगल गार्डियन अगर अगर है तो वो, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट। फिर हमारा एड्रेस डिटेल है फोर्थ पेज। यहाँ पे आपको अपना सारा करेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरना होगा, जैसे आपको अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम वो मेंशन करना है। फिर आपको जो सेकंड है वो है विलेज, टाउन और सिटी, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। फिर आप जस्ट पिन कोड यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट मेंशन करना है। फिर है डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है और फिर पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आपका, जो आपका पुलिस स्टेशन है वो मेंशन करना है। ठीक है। यहाँ पे कंट्री कोड के बिना आपको अपना नंबर डालना है और ईमेल आईडी भी यहाँ कंपलसरी है मेंशन करना। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ नंबर और ईमेल दोनों ही मेंशन करना है अपना करेक्ट, जिसमें आपसे कांटेक्ट किया जा सके। और इस ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यस और नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको पेज खुलेगा फिफ्थ, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे आपको जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप जिनका नंबर देना चाहते हो, जिनका डिटेल वो मेंशन करना है, तो उनका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और फिर मोबाइल, फिर सेम यहाँ पे विदाउट कंट्री कोड उनका भी नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आता है प्रीवियस पासपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद आपको, क्योंकि आप ये फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के नो वाले कैटेगरी पे क्लिक कर देना है एंड अगेन सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर जो हमारा सेवेंथ पेज है वो है अदर डिटेल्स का। यहाँ पे आपको अच्छे से सारी डिटेल्स, ऐसे तो मोस्टली सारे केसेस में नो ही रहता है,
फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग इन सारे चीज़ों को अच्छे से रीड करना, केयरफुली रीड करना और उसके बाद येस और नो पे क्लिक करते जाना। हमारे केस में यहाँ पे लगभग सब में ही, लगभग क्या सारे में ही नो ही है। तो आप देख सकते हो हमने सारे पे नो पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे सब पे नो, 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 नो पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, जैसे कि अभी मैंने करा है, ठीक है? देखो, अब लास्ट का 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हमने सेव एंड नेक्स्ट करके अपने अगले पेज पे आना है। तो जो हमारा अगला पेज है वो है अदर डिटेल्स। कंप्लीट होने के बाद आता है 8 पेज पासपोर्ट प्रीव्यू। आप पासपोर्ट प्रीव्यू है ये, तो आप अच्छे से चेक कर लो अपना नाम, एड्रेस, जो भी डिटेल्स आपने फिलअप करा है वो करेक्ट है या नहीं। ये देखने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है और फिर हमारा ये अगला पेज ओपन होगा डिटेल्स वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे आपको अपना प्रूफ ऑफ बर्थ डालना है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए हमने यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल दिया है और फिर आता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ हमने अपना आधार कार्ड डाला है, ठीक है? अब इन सबको आई एग्री कर देना है, इस चीज़ को डिक्लेरेशन को पढ़ के। फिर आपको यहाँ पे अपना प्लेस, डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है और प्रीव्यू कर देना है। और प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड सबमिट करके आगे प्रोसीजर को आगे बढ़ा देना है, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे डेटा सेव कर लिया है, सेव के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप होगा, जैसे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, पे एंड शेड्यूल, प्रिंट एप्लीकेशन, अपलोड, सपोर्टिंग, ये सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ के अभी आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जाना है। जब हम शेड्यूल अपॉइंटमेंट में आएँगे तो आप राइट हैंड साइड देख रहे होगे कि आपका अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी शो कर रहा होगा। जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो, उनका पासपोर्ट सेवा केंद्र दिख रहा होगा और अवेलेबल फॉर डेट्स के साथ दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपना पहले तो सेलेक्ट करना है पीएसके, जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा उसको ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अवेलेबल डेट एंड टाइम वाला चीज़ भी मेंशन करना है और फिर मेक पेमेंट करके पेमेंट वाले पेज पे हमें आ जाना है। ये पेज आपका पेमेंट पेज है, ठीक है? तो देखो, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई किया है तो एडल्ट के लिए नॉर्मल 36 पेज की फ़ीस है 1500, और अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल करना होता है और 60 पेजेस चाहिए तो फ़ीस है 2000। हमारा तो 1500 वाला है यानी नॉर्मल, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोड्स दिख जाएगा, पेमेंट का कार्ड है, नेट बैंकिंग है, हमने अदर पेमेंट मोड पे क्लिक करना है। आपको जिस तरीके से पेमेंट करना है आप उस अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन का एक कुछ टाइमिंग भी होता है जो आपको राइट हैंड साइड अपर साइड में दिख रहा होगा। फिर आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ पे स्कैन करना है और फिर फाइनली जाके आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही अपॉइंटमेंट रिसीट जनरेट हो जाएगी और ये रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना एंट्री मिलती नहीं। इसको डाउनलोड, प्रिंट या स्क्रीनशॉट करके सेव जरूर कर लेना। अब बात करते हैं पासपोर्ट ऑफिस विजिट की। अपॉइंटमेंट वाले दिन रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा पहले पहुंचना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाना। आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, अपॉइंटमेंट रिसीट। अब पीएसके के अंदर पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। अगर कोई स्पेलिंग या माइनर करेक्शन इशू हो तो कभी कभी वहीं पे करेक्शन हो जाता है। फिर लेते हैं आपकी बायोमेट्रिक। यहाँ फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड सिग्नेचर कैप्चर होता है और जो फोटो यहाँ क्लिक होता है वही पासपोर्ट पे प्रिंट होता है। अगर सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो एप्लीकेशन ग्रांटेड स्टेटस में चली जाती है और उसके बाद स्टार्ट होता है पुलिस वेरिफिकेशन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएसके विजिट के कुछ दिन बाद आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ सकता है, कभी पुलिस घर विजिट करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली स्टेशन बुलाया जाता है और यहाँ पे लोग अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं। सिंपल सी चीज़ होती है एड्रेस वेरिफिकेशन।
आपसे आधार, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एड्रेस आपने फॉर्म में फिल किया है आपको एक्चुअल में वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर एड्रेस मिसमैच हुआ तो वेरिफिकेशन होल्ड हो सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होते ही पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 7 से 15 डेज के अंदर पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है। स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स भी एसएमएस के थ्रू आ जाती है और फाइनली पासपोर्ट डायरेक्टली आपके घर डिलीवर हो जाता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे डाउट की जो बहुत लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम टेंशन देता है। अगर हम रिसेंटली नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो क्या होगा? पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम मोस्टली आपसे करंट एड्रेस का वैलिड प्रूफ ही मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ। पुराने एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होते। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना, अगर पुलिस आपसे पूछे कि आप यहाँ कब से रह रहे हो या पहले कहाँ रहते थे, तो क्लियर और जेन्युइन आंसर देना। कोई कंफ्यूजिंग या सस्पिशियस इंफॉर्मेशन मत देना। अगर डिटेल्स प्रॉपरली मैच करती है तो वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट 2026 पासपोर्ट अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप HCC की हेल्प भी ले सकते हो। हम पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट बुकिंग तक कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।